आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और ग्वालियर में एक बार फिर दरिंदगी। अपहरण के बाद नाबालिग से गैंगरेप के बाद बच्ची को पुल से नीचे फेंका। डबरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी बॉबी रावत को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि दूसरा सतेंद्र कुशवाहा जिसकी तलाश की जा रही है। तो ग्वालियर में यह पूरा घटनाक्रम सामने आने के बाद से लगातार दहशत का माहौल है और साथ ही साथ सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे दरिंदों को रोकना क्या प्रशासन के लिए इतनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि ग्वालियर में नाबालिग के साथ जिस तरह से हैवानियत की गई और उसे पुल से नीचे फेंका गया, ये गंभीर सवाल खड़े करता है। और रीवा से बड़ी खबर, दो मासूमों को बंधक बनाया गया। कांस्टेबल के दो बच्चों को बंधक बनाया गया। कांस्टेबल के दोस्त ने ही बंधक बनाया और पैसों के लेन देन में यह बंधक बनाया गया था। 8 घंटे तक पूरा परिवार दहशत में रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 16 लाख रुपए की यह फिरौती मांग रहा था। पापा जी से बात ना करवाएंगी तो हम बोले हाँ बात करवाते, मेरे फोन बैलेंस नहीं है। तो मैं इस कमरे में आ गई, फोन चार्ज लगा था मामी का, तो फोन लेने इतने वो पूरा दरवाजा बंद कर लिया, दोनों साइड से पूरा दरवाजा। यही बोला कि मेरा पैसा नहीं तो मेरे पास वो है पेट्रोल है, मैं कुछ कर दूंगा, मैं बच्चों को कर दूंगा, यही सब धमकियाँ दे रहा था। हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हूँ। कहे कि पहले भी मतलब फ्रेंड था भाई का, तो आता रहता था। दीपक चौहान ये है कथित वहाँ का बिहार का है। पहले रीवा रेलवे में काम करता था, अभी समय उसका ट्रांसफ़र मैहर हो गया है। ठीक है, अब क्या है कि अब वो आया होगा, अब ये नाइफ और ये सब पेट्रोल वगैरह सब लिया होगा। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों बच्चों को बंद कर लिया दोनों साइड से। अब कोई रास्ता ही नहीं, पेट्रोल और नाइफ सब कुछ लिया था और गले पे भी रखा था। वहाँ से मतलब फिरौती की मांग कर रहा था, है ना, कि पहले 2 मांग रहा था, उसके बाद बोल रहा है कि फिर हमको 4.5 लाख चाहिए, फिर 16 लाख चाहिए, तभी उनको छोड़ेंगे। सूचना मिली थी अभी एक परिवार से कि उनका एक छोटा सा बेटा है और बेटी है। दोनों को कोई मैहर का निवासी है कोई व्यक्ति, उसने घर में आके और एक कमरे में लॉक करके और किडनैप कर लिया है। और उनसे चूँकि उनका लेन देन था तो पैसे की मांग कर रहा था ज़बरदस्ती। तो इस संबंध में तत्काल पुलिस आई है और बच्चों को सुरक्षित उनके फादर और मदर को दे दिया गया है। और खरगोन से बड़ी खबर, सिरफिरे ने किसान पर चाकू से हमला कर दिया। घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चेहरे, हाथ और पैर पर चाकू से हमला किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। कल्टीवेटर जुताई के लिए तो रमेश करके था, वो हमारे यहाँ का मतलब गांव का रमेश कल्लू। तो उसका हमारे बोलचाल से कहीं नहीं पहले दुश्मनी भी थी। और वो आया सीधे मतलब मेरे गाल के ऊपर यहाँ चाकू मारा उसने, फिर बाद में हाथ में लगा तो मेरे ऊपर मैंने एकदम से वार कर दी। 294, 323, 324, 506 भादवी के अंतर्गत अपराध कायम करके भी। और पन्ना से एक बड़ी खबर आपको बता दें, सकरिया हवाई पट्टी पर एक हादसा हो गया। दरअसल एक कार हवाई पट्टी की दीवार से जा टकराई और 33 साल का एक शख्स इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाहाबाद का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है और आसपास के लोगों ने रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला, अस्पताल में भर्ती कराया। शराब के नशे में ये गाड़ी चला रहा था। कमर में लग जाएगा, करवट ले लो।
और बालाघाट से बड़ी खबर आपको बता दें, तेज रफ्तार डंपर ने 2 लोगों को रौंद डाला और दोनों की मौत हो गई। शादी समारोह से बाइक पर सवार चाचा भतीजा लौट रहे थे जो कि हादसे का शिकार हुए। तेज रफ्तार डंपर से हादसे के शिकार हुए चाचा भतीजे की मौत हो गई। उज्जैन में लाखों की साइबर ठगी का मामला सामने आया। धार विधायक का पीए बताकर 2 लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों रुपए की चपत लगाकर आरोपी फरार हो गए। दरअसल टेंडर दिलवाने के नाम पर रुपए डालने को कहा। उज्जैन के एक शख्स के 2 बैंक खातों का इस्तेमाल किया। आरोपी ने 80,000 का गोल्ड खरीदा, बाकी अलग अलग फर्म के खातों में डालकर वो रफू चक्कर हो गया। फरियादी को घटना का तब पता चला जब वो अपने खाते से रुपए निकलवाने के लिए गया तो उसका खाता सीज मिला। और दमोह से बड़ी खबर आपको बता दें, सिविल सर्जन को जान से मारने की धमकी दी गई। शासकीय कार्य में बाधा डालने का यह पूरा मामला अस्पताल के ही पूर्व कर्मचारी के खिलाफ मामला इसमें दर्ज किया गया। अनुशासनहीनता के चलते कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया गया था। आरोपी वसीम खान अभी फरार है और आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अनावेदक वसीम खान निवासी पठानी मोहल्ला के विरुद्ध रिपोर्ट की है कि उसके द्वारा उनके साथ गाली गलौज करना और जान से मारने की धमकी संबंधी गतिविधियां कर उनके शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ग्वालियर में पुलिस ने दिव्यांग बनकर भीख मांग रहे एक शख्स का खुलासा किया। दरअसल उसने हाथ में पट्टी बांधी हुई थी जैसे उसे फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन एडिशनल एसपी अमित मीणा ने शख्स को पकड़ा। एडिशनल एसपी ने इसकी पट्टी खुलवाई तो पता चला कि ये तो बिल्कुल ठीक है और इसने गोले का चौराहा मंदिर पर भीख मांगने का धंधा चलाया हुआ था। और एमपी में बंगला पॉलिटिक्स जारी है। कई पूर्व मंत्रियों और विधायकों ने अब तक बंगला खाली नहीं किया है। ऐसे में नई सरकार के मंत्री और विधायक होटल या गेस्ट हाउस में रहने को मजबूर हैं। इस पर कांग्रेस ने सरकार से सवाल किया कि 2020 में जब सरकार बदली थी तो हमारे पूर्व मंत्रियों के बंगले के ताले तोड़कर खाली कराया गया था। अब प्रशासन बंगला खाली करने में देरी क्यों कर रहा है? इस पर बीजेपी ने कहा कि किसका बंगला कब खाली होगा, इसका जवाब सरकार से जुड़े लोग बेहतर दे पाएंगे। लेकिन कांग्रेस का बंगलों से मुंह सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री नेता हार चुके हैं वो अभी तक बंगलों में रहकर बरसों तक रहने के लिए उन्होंने अपना निवास को बनाने के लिए तैयारी की हैं, जबकि कांग्रेस के मंत्री शासन बदलने पर जो शिवराज सिंह ने चोरी से खरीदी हुई सरकार बनाई थी उसमें तत्काल हमारे कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों को उनके ताले तोड़कर कब्जा करना, बेइज्जत करने का काम किया। क्या यही प्रजातंत्र है? मैं माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि आप कथनी करनी जैसे सुशासन का नारा आप दे रहे हैं, स्वच्छ प्रशासन का नारा दे रहे हैं, वही नारा प्रदेश में स्थापित करें, अन्यथा प्रदेश की जनता से आपका विश्वास उठ जाएगा। कांग्रेस तो इस बारे में बात ना ही करे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कांग्रेस के बंगलों का मोह किसी से छिपा हुआ रहा नहीं। इन्होंने सत्ता को चाशनी बना दिया, इन्होंने सत्ता को अपने जिस ढंग से कोठा बंगला की तौर पर समाज में दिखा दिया, जता दिया, ये सब जानते 70 सालों में देख चुके। इसलिए कांग्रेस तो कम से कम
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हार चुके माननीयों का अभी भी बंगलों से मोह भंग नहीं हो रहा है। हालांकि जो बंगले उन्हें आवंटित किए गए थे, अब वो डॉक्टर मोहन सरकार में जो नए मंत्री हैं उनको आवंटित कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो पुराने नेता हैं या जो कहें जो चुनाव हार चुके हैं वो अभी तक बंगले खाली नहीं कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। ये 4 इमली का V10 बंगला है और ये तत्कालीन जो कृषि मंत्री थे, कृषि कल्याण मंत्री, उनके नाम कमल पटेल के नाम ये बंगला था, लेकिन ये बंगला अब नई सरकार के एक नए मंत्री के नाम अलॉट कर दिया गया है। लेकिन देखिए, सरकार को लगभग 2 महीने का समय होने को है, लेकिन जो पुराने जो नेता हैं, जो पुराने जो मंत्री हैं, वो अब तक इन बंगलों से उनका मोह भंग नहीं हो पा रहा। और यही कारण है कि जो लोग नए मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं वो लोग या तो अपने स्थानीय निवास से अपना कार्यालय चलाने को मजबूर हैं या फिर होटलों में वो लोग रह रहे हैं। तो ऐसे में तमाम जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, वो साफ तौर पर ये कह रही है कि जब 2020 में सत्ता परिवर्तन हुआ था तो कांग्रेस के नेताओं के बंगलों के ताले तोड़कर सामान बाहर फेंका गया था, लेकिन अपने ही दल के इन हारे हुए नेताओं के बंगले खाली कराने में आखिर बीजेपी क्यों कोताही बरत रही है। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने वाला बजट बताया। सीएम ने कहा कि इस बार का बजट भारतवर्ष के विकास के मद्देनजर तैयार किया गया है। इस बार का बजट मध्य प्रदेश के लिए विकास लेकर आया है। ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन और इच्छा की उड़ान का बजट है। सीएम ने कहा कि मुख्य तौर पर एविएशन, गरीबों के मकान, लाडली लखपति दीदी योजनाओं पर राज्य सरकार काम करेगी। इस मौके पर सीएम ने विश्व वेटलैंड दिवस पर प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। मुरैना में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 2 लोगों की मौत। गुस्साए परिजनों ने नेशनल हाईवे किया जाम। अमित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। अमित, क्या है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये पूरा घटनाक्रम जौरा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 544 स्थित महेश पेट्रोल पंप के पास का है, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस दौरान बाइक पर सवार ससुर और दामाद दोनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने नेशनल हाईवे 544 पर जाम लगा दिया। उसके आधा घंटे तक जाम लगा रहा, जिस वजह से वाहन चालकों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन मौके पर पहुंची जौरा थाना पुलिस ने परिजनों को समझा दिया है और अब फिलहाल जाम तो खुलवा दिया है, लेकिन जो परिजनों की मांग है फिलहाल उन पर विमर्श किया जा रहा है और जो मृतक हैं उनके शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है परिजनों की। हालांकि अभी यही मांग है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तब तक पीएम करने के लिए वह तैयार नहीं है और पीएम अभी कराने के लिए तैयार नहीं हो पाए हैं। फिलहाल पुलिस और प्रशासन दोनों ही परिजनों को समझाइश दे रहे हैं और मांग है उनको लेकर के डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन जो ट्रक चालक था, जिस ट्रक चालक ने टक्कर मारी थी, वह भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो गया है और कुछ ही देर देखा जाएगा अब पुलिस जो ट्रक चालक है उसे कब तक गिरफ्तार कर पाती है। हालांकि ट्रक था उसे बरामद कर लिया है पुलिस ने और थाने लेकर के आ गई है। जी, और शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और नर्मदापुरम से बड़ी खबर, शहर की सड़कों पर आवारा सांडों का आतंक। जिला अस्पताल के सामने आपस में भिड़े 2 सांड, करीब 10 मिनट तक ये लड़ाई चली। कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। नगर पालिका की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्या कर रही है नगर पालिका? पंद्रह साल से गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे बिरजीलाल बैगा घर लौट आए हैं। उनकी बेटी, बेटा, परिवार और समाज के लोगों ने बिरजीलाल का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। 6 महीने पहले बिरजीलाल की पत्नी की मौत हो गई थी। 52 वर्षीय बिरजीलाल संरक्षित जनजाति बैगा समुदाय से आते हैं। 37 साल की उम्र में वो रोजी रोटी की तलाश में नागपुर चले गए थे। कई राज्यों में घूमता रहा बिरजीलाल और घर वालों ने उसे मृत मान लिया था। 15 साल बाद सामाजिक कार्यकर्ता और जिला प्रशासन की मदद से वो अपने परिवार से मिल सका। बढ़िया लग रहा था। कहाँ चले गए थे आप इतने रात? नागपुर गया था। क्यों? ऐसे कमाने खाने। तो फिर कहाँ चले गए थे उसके बाद? उसके बाद रात में उतर गए थे, ऐसे लेटरिंग लग गया था। हाँ।
दूसरे ऐसे मैं उतर गया तो मैं भूला गया वहाँ से। गाड़ी भाग गया। फिर फिर वहाँ 2-3 दिन का बाद रुक के देखा गाड़ी नहीं आई, पलटी ना हो। वहाँ से फिर चल गया मैं उधर। कहाँ गया? उधर चल गया दिल्ली केरला जिला। फिर अभी कैसे याद आ गए घर की? भाई भैया मन गए, चाचू मन गए, भाई मन गए। ढूंढे उन लोगों ने? हाँ जी। फिर कैसे संपर्क हुआ आपका इनके साथ? बढ़िया भैया, बढ़िया चाचू, बढ़िया। अच्छा है? हाँ अब जी, तो कहीं नहीं जाओगे? अब ना, अब घर में रहोगे? हाँ जी। जबलपुर से बड़ी खबर, निजी स्कूल में नाबालिग छात्र के साथ रैगिंग का मामला। पौली पाथर स्थित एक निजी स्कूल का मामला। 9वीं कक्षा के छात्र के साथ सीनियर्स पर रैगिंग करने का आरोप है। रैगिंग के दौरान कपड़े उतारकर घुमाने का भी आरोप लगा। 3 नाबालिग छात्रों पर रैगिंग का आरोप है। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। पवन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। पवन, क्या है आखिर ये पूरा मामला? पूरा ये मामला है शहर के एक संभ्रांत और संपन्न परिवारों के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में रैगिंग की घटना सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि 9वीं कक्षा के एक छात्र के साथ में 27 जनवरी को ये घटना हुई थी। क्लास के 3 लड़कों ने उसके साथ, स्कूल के 3 लड़कों ने मारपीट की पहले, उसके बाद उसके कपड़े फाड़ दिए और उसको बिना कपड़ों के कक्षा में घुमाया था, जिसकी शिकायत तो छात्र ने अपने माता पिता से की। परिवार ने जब स्कूल में बात की और शिकायत कार्रवाई की मांग की तो उन्होंने, स्कूल प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की। पवन, आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और लिए चलते हैं इंदौर, जहां पर मुख्य